इग्नू में हर साल लाखों स्टूडेंट्स एडमिशन लेते हैं, लेकिन उनमें से कम स्टूडेंट होते हैं जो कि टाइम पर अपना कोर्स को कंप्लीट कर पाते हैं और या फिर अपना जो कोर्स है उसको सही तरीके से पूरा कंप्लीट कर पाते हैं। काफ़ी सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो कि कंप्लीट कर भी पाते हैं, लेकिन जो उनका 3 साल का कोर्स होता है उसको 4 साल, साढ़े 4 साल में कंप्लीट कर पाते हैं। कुछ स्टूडेंट तो ऐसे होते हैं जो कि बीच में ही अपना कोर्स छोड़ देते हैं क्योंकि उनको समझ में नहीं आता कि इग्नू का सिस्टम क्या है, किस तरीके से इग्नू में काम किया जाता है और अपना कोर्स को कंप्लीट किया जाता है। तो आज की वीडियो हमारी इसी के ऊपर है। ये 10 पॉइंट है, अगर आप इग्नू के अंदर आपने एडमिशन लिया है या लेने की सोच रहे हैं, चाहे आप ओल्ड स्टूडेंट है या फिर न्यू स्टूडेंट है, आप इस वीडियो को ज़रूर देखें और ये 10 पॉइंट जो हैं, इनको ज़रूर ध्यान में रखें ताकि आप इस तरीके की कोई भी मिस्टेक ना करें, कोई गलती ना करें और आपका कोर्स समय पर पूरा हो जाए। अगर आपका 1 साल का कोर्स है तो 1 साल के अंदर पूरा हो जाए, 2 साल का कोर्स है तो 2 साल के अंदर पूरा हो जाए, 3 साल का कोर्स है तो 3 साल के अंदर पूरा हो जाए और आपको एक्स्ट्रा टाइम ना लेना पड़े या फिर आपको इग्नू से ड्रॉप आउट ना होना पड़े। तो आज की वीडियो इसलिए आप सभी स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। तो अब सीधा वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जब आप इग्नू के अंदर एडमिशन ले रहे हैं तो ज़रूरी है कि आप वो सब्जेक्ट चूज़ करें जो कि आपको ईज़ी है कंप्लीट करने के लिए। कई बार स्टूडेंट दूसरे स्टूडेंट से कहने पर कि उसने वो सब्जेक्ट लिया है, उसी स्टूडेंट के वो सब्जेक्ट को भी ले लेते हैं। आपको पहले देख लेना चाहिए कि कौन-सा सब्जेक्ट आप एडमिशन के या री-रजिस्ट्रेशन के टाइम पर चूज़ कर रहे हैं और वो आप पढ़ पाएँगे या फिर नहीं। अगर आपने गलती से कोई गलत सब्जेक्ट चूज़ कर लिया है, तब भी आपके पास ऑप्शन है कि आप उस सब्जेक्ट को बाद में भी बदल सकते हैं। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट को ये जानकारी नहीं होती कि वो एक बार अगर कोई सब्जेक्ट ले लिया है, तो उसके बाद उसको चेंज कर सकते हैं। एक फॉर्म भरना होता है और उसके बाद फिर आप उस सब्जेक्ट को चेंज कर सकते हैं। तो अपना सबसे पहले तो आपको सब्जेक्ट सही तरीके से चूज़ करना होता है। उसके बाद यूज़र नेम और पासवर्ड बहुत ज़रूरी होता है। अब इग्नू में सारी प्रक्रिया ऑनलाइन हो गई है। जब आप अपना एडमिशन करवाते हैं, री-रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, तो उस समय अपना यूज़र नेम और पासवर्ड जो भी है, उसको सही तरीके से ध्यान में रखें। अगर आप भूल भी गए हैं, तो आपने जिस मेल आईडी से अपना एडमिशन करवाया होगा, उस मेल आईडी में इग्नू ने एक मेल भेजा होगा, उसको देखिए, वहाँ पर आपका यूज़र नेम और पासवर्ड की जानकारी होगी। इससे आगे आपको अपना इग्नू का आइडेंटिटी कार्ड लेने में, कोई भी और रिलेटेड फॉर्म भरने में काफ़ी आसानी होगी। अगर आपके पास यूज़र नेम और पासवर्ड नहीं है, तो काफ़ी आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। उसके बाद है आगे आपका इंडक्शन प्रोग्राम। इंडक्शन प्रोग्राम आपको अटेंड ज़रूर करना चाहिए, ये बेकार का चीज़ नहीं होता। इसमें आपको शुरुआत से लेकर एंड तक की इग्नू में किस तरीके से क्लासेस होंगी, किस तरीके से आपको प्रैक्टिकल अटेंड करने हैं, किस तरीके से आपको असाइनमेंट सबमिट करने हैं, कब आपका एग्ज़ाम फॉर्म आएगा, कब आपको एग्ज़ाम देने हैं, कब आपका रिज़ल्ट आएगा, उसके बाद री-रजिस्ट्रेशन कब करना है, हॉल टिकट कब आएगा, एडमिट कार्ड कब आएगा, सारी जानकारी आपको इंडक्शन मीटिंग के अंदर दी जाती है। अगर आप इंडक्शन मीटिंग को अटेंड कर लेते हैं, तो आपके लिए काफ़ी आसान होगा अगले 1-2 साल जब तक कि आप अपना कोर्स को कंप्लीट करना चाहते हैं। उसके बाद आपका है, आप अपनी बुक्स का इंतज़ार इग्नू के अंदर मत कीजिए। इग्नू की बुक्स आप जिस दिन एडमिशन लिया या फिर रजिस्ट्रेशन करवाया है, उसके 6 से 7 महीने भी लग सकते हैं आपको ये बुक्स आपके घर में आने के लिए। लेकिन तब तक अगर आप अपनी पढ़ाई को रोक के रखेंगे, तो आपकी गलती है वो। क्योंकि इग्नू में क्या होता है कि जिस दिन आपने रजिस्ट्रेशन करवाया, जिस दिन आपने एडमिशन लिया, उस दिन से ही आप चाहें तो इग्नू की ई कंटेंट ऐप है एक, फ्री में उससे बुक डाउनलोड कर सकते हैं। इग्नू के ई ज्ञान कोश की वेबसाइट भी है। उससे भी आप इग्नू की बुक्स फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड कीजिए उनको और पढ़ाई अपनी चालू कर दीजिए जो भी आपके सब्जेक्ट हैं। बुक के आने का वेट मत कीजिए, क्योंकि बुक्स इग्नू में 7 महीने, 8 महीने, कई बार 10 महीने लेट भी आती है। उसके बाद अपने इग्नू असाइनमेंट जो हैं, वो एक अच्छा मौका होता है आपका, आपके पॉइंट स्कोर करने के लिए, क्योंकि 30% वेटेज जो होता है आपके एक सब्जेक्ट का, वो असाइनमेंट होता है। असाइनमेंट आपको घर में बैठकर बनाना है। आपके पास 1 महीने का समय है, 2 महीने का समय है, उनमें ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करने की कोशिश कीजिए ताकि आपकी परसेंटेज अच्छी हो। परसेंटेज अच्छी होगी तो आपको जो फर्स्ट डिवीज़न है वो भी मिल पाएगी। उसके बाद है लैबोरेटरी कोर्सेज़। लैबोरेटरी कोर्सेज़ जो होते हैं वो आपके स्टडी सेंटर, रीजनल सेंटर करवाता है। अगर आप अपने स्टडी सेंटर के टच में हैं, स्टडी सेंटर का कोई फेसबुक पेज है, उसके टच में रहिए और जो भी जानकारी उनकी तरफ से दी जाती है कि इस दिन से आपका शेड्यूल है प्रैक्टिकल्स का, लैबोरेटरी का, उसको मिस मत कीजिए। क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट जो उनका 6 महीने, 1 साल वेस्ट होता है उनका, कि वो थ्योरी सब्जेक्ट सारे सबमिट कर देते हैं, थ्योरी सब्जेक्ट कंप्लीट कर देते हैं, लेकिन फिर भी उनको ग्रेड कार्ड कंप्लीट नहीं होता है। कारण यही होता है,
लेबोरेटरी कोर्स के बारे में या तो उनको जानकारी नहीं है या लेबोरेटरी कोर्स में उनका नंबर नहीं आया। अगर आप आज से ही अटेंटिव रहेंगे और अपने स्टडी सेंटर, रीजनल सेंटर पे ध्यान रखेंगे कि कब उनकी तरफ से लेबोरेटरी कोर्स का शेड्यूल रिलीज़ किया जा रहा है, तो आप कभी भी इसको मिस नहीं कर पाएँगे। उसके बाद है आपका स्टडी सेंटर। स्टडी सेंटर पे आपको विज़िट करना चाहिए, अगर आपको जब भी ज़रूरत है, क्योंकि क्लासेस जितनी भी हैं वो स्टडी सेंटर में करवाई जाती हैं। उसके बाद अगर आपका जो स्टडी सेंटर के टीचर्स हैं उनसे कॉन्टैक्ट बना रहेगा, तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाला है। इसलिए आप स्टडी सेंटर के जो टीचर्स हैं उनके लगातार कॉन्टैक्ट में बने रहिए। उसके बाद है आपका अपना जो कोर्स है उसके बारे में सीनियर से या कोऑर्डिनेटर से कांटेक्ट करिए। अगर आपसे पहले भी किसी ने ये कोर्स किया हुआ है जो आप इस समय ले रहे हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि उसको जो डिफ़िकल्टी का सामना करना पड़ा वो आपको ना करना पड़े, इसके बारे में आप जानकारी ले सकते हैं। या फिर जो स्टडी सेंटर होता है उसके अंदर आपका कोर्स का कोऑर्डिनेटर भी होता है, उससे आप जानकारी ले सकते हैं कि क्या-क्या मैं करूँ जिससे कि मेरा टाइम पर कोर्स कंप्लीट हो जाए। उसके बाद है आपका लैंग्वेज। इग्नू के अंदर जो होता है वो आप इंग्लिश में, चाहे आपने मीडियम इंग्लिश में लिया हो, लेकिन फिर भी आप आंसर्स जो हैं वो हिंदी में लिख सकते हैं, अपनी भाषा में लिख सकते हैं, तो इस पे आपको बहुत कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है। लैंग्वेज एक बैरियर नहीं है इग्नू के अंदर, आपको एग्ज़ाम अगर पास करना है तो। उसके बाद है आपका एग्ज़ामिनेशन की प्रिपरेशन करना। काफ़ी सारे स्टूडेंट जो इग्नू में एडमिशन लेते हैं वो या तो कोई पार्ट टाइम जॉब कर रहे होते हैं या फिर कोई और कोर्स कम कर रहे होते हैं, कोई प्रोफ़ेशनल जॉब और प्रोफ़ेशनल कोर्स जो होते हैं, टेक्निकल कोर्स जो है वो भी कर रहे होते हैं। उसके साथ-साथ इग्नू के साथ ये कोर्स भी कर रहे होते हैं, क्योंकि इग्नू में क्लासेस अटेंड करना कंपल्सरी नहीं होता। लेकिन फिर भी एग्ज़ाम्स की तैयारी आपको करनी चाहिए। एग्ज़ाम की तैयारी अगर आप 3 महीने या 4 महीने पहले से शुरुआत कर देंगे और थोड़ा-थोड़ा करके अपना कोर्स कंप्लीट करते रहेंगे, तो आपको एग्ज़ाम में कोई दिक्कत नहीं होने वाली। इतना एग्ज़ाम में आपका जो इग्नू का क्वेश्चन पेपर है वो डिफ़िकल्ट नहीं होता कि आप उसको पास ना कर पाएँ। दिक्कत तब आती है जब आप एग्ज़ाम से 15 दिन पहले अपनी बुक्स खोल कर देखते हैं, तब निश्चित तौर पर आपको लगेगा कि इग्नू का एग्ज़ाम जो है वो काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। लेकिन अगर आप 4 महीने पहले, 5 महीने पहले अपनी पढ़ाई शुरू कर दें और थोड़ा-थोड़ा करके उनको कोर्स को कंप्लीट करें, तो इग्नू का क्वेश्चन पेपर बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट नहीं होता। ये 10 पॉइंट्स को आप रिमेंबर कर लीजिए, आपका 3 साल का कोर्स 3 साल के अंदर ही कंप्लीट होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए।